हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत रसायन की। ये देखो, ये भौतिक रसायन का टॉपिक है, तो अपन इसकी थोड़ी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये आपके 12th में 4th नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है? 4th नंबर का टॉपिक है। इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अपन देखते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है, कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये होता क्या है। तो अपन पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह जो विद्युत रसायन है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए, विद्युत और रसायन, यानी कि ये विद्युत और रसायन से मिलकर बना होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये पहली बात तो ये है, जो विद्युत रसायन है ये एक भौतिक रसायन का भाग है। किसका भाग है? आई मीन फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए, या रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाए? विद्युत ऊर्जा में बदल जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत रसायन कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है, कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब भी परिवर्तित होती है। तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे जो सेल हमारे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, और दूसरे होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। तो यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है ये होती है विद्युत अपघटनीय सेलों में। कहां पे होता है? विद्युत अपघटनीय सेलों में इस प्रकार का क्या होता है? चेंजेज होता है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रासायनिक ऊर्जा वो किस में हो रही है? विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित होती है। तो अपन देखेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कहां पर परिवर्तित होती है। तो इसके आगे अपन देखेंगे कि गैल्वेनिक सेलों में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, यानी कि गैल्वेनिक सेलों में इस प्रकार की रिएक्शन होती है। या अपन बोल सकते हैं कि वोल्टिक, इसको अपन प्यार से वोल्टिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब देखिए, इसके परिभाषा के साथ ही हमारे पास सेलों की परिभाषा भी आ चुकी है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं? आपको पूछे कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे उपकरण हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए। या आपको पूछे कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे उपकरण हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहलाते हैं। तो अपन इनकी तीनों की डेफिनेशन अपन जान चुके हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो विद्युत है, ये विद्युत यहाँ पे अपन जानते हैं कि हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है उसमें वायर होता है, और वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे देखिए जो केमिकल्स है, अपन मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट का मान लीजिए सॉल्यूशन है, या अपन मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूट जाएंगे? आयनों में, यानी कि जिंक +2 और SO4-2। या अपन बात कर लेते सोडियम क्लोराइड की, तो ये किस में टूटेगा? सोडियम प्लस और Cl-, यानी कि ये धनायन और ऋणायन आयनों में टूट जाते हैं। और अपन ये जानते हैं कि आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है? आयनों के माध्यम से। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, थोड़ा अपन सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि जो ठोसों की जो चालकता है उसको अपन ने 3 भागों में वहां पे बांट चुके हैं, कि कुचालक और अर्धचालक और अपन क्या बोलेंगे? चालक। तो यहाँ पे हम अपने चालक पदार्थों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टर, यानी कि चालक क्या होते हैं? चालक ही हमने 10 तक पढ़ते आ रहे हैं कि चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह करते हैं, या जिनमें विद्युत धारा बहती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे
ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाहन करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रवाहन करते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाहन करते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब अपन ने देखा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किन में पाए जाएंगे, धातु में। किन में पाए जाएंगे, धातु में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास घरों में जो लाइट आती है वायर में, वो वायर या तो कॉपर का हो सकता है, या अपन ने बात कर लेते कि ये वायर किसका हो सकता है, जिंक का हो सकता है, या अपन बात कर लेते ये लोहे का हो सकता है, या अपन बात कर लेते ये निकिल का या एल्यूमिनियम का हो सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो धारा अपन यदि बहती है तो इसमें धारा किसके माध्यम से बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्या होती है, धारा का फ्लो होता है, यानी कि धारा प्रवाहित होती है। और दूसरे अपन बात कर लेते हैं, हमारे पास देखिए ये जो NaCl ये लवण है, या अपन बात कर लेते कि HCl ये क्या है, अम्ल है, या अपन बात कर लेते कि NaOH ये क्या है, क्षार है। तो यदि इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे, इनके विलयन में यदि अपने धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो सोडियम क्लोराइड ये किस में टूट जाएगा, सोडियम प्लस और Cl माइनस में। और जो HCl ये किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ये किस में टूट जाता है, ये सोडियम प्लस OH माइनस में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अम्ल, क्षार और लवण है, इनमें यदि अपन धारा का प्रवाह करेंगे, तो यानी कि इसमें यदि विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो ये किस में टूट जाएंगे, ये आयनों में टूट जाएंगे। और आयनों में टूटना ही क्या है, अपघटन है। क्या है, अपघटन होता है। यानी कि इसमें यदि अपन विद्युत, इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये किस में टूट जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे। तो आयनों में टूटना ही क्या है, अपघटन है। क्या है, अपघटन। और इनका अपघटन कैसे हो रहा है, विद्युत प्रवाहित करें तो अपन इसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। इसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है, विद्युत अपघटन में आयनों के माध्यम से। जबकि यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर, जिंक, आयरन, जो निकिल, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, ये क्या अपन क्या लिख देंगे, ये मेटल है। क्या है, ये धातु है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारे चालक हैं, क्या है, कंडक्टर, इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और पहला अपन ने देखा है कि पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, धात्विक चालक। कौन सा हो जाएगा, धात्विक चालक, यानी कि ए से। अब ए से चालक जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। तो अपन बोल सकते हैं कि इनमें धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमारे घरों में जो जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कोई भी रासायनिक चेंजेज नहीं होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि धात्विक चालक में यदि धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इनका जो केमिकल कंस्टिट्यूट है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, धात्विक चालक की अपन परिभाषा कैसे दे देंगे कि ऐसे चालक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। अब देखिए, इसके नाम में क्या है, धातु है। तो इसके एग्जाम्पल भी अपन क्या लिख देंगे, निकिल है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ये सभी क्या है, धातु हैं। लेकिन अपन यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात करेंगे कि ये सभी तो क्या है, धातु है। लेकिन एक ऐसी अधातु है, इसके अपन 11th में बात कर चुके हैं कि ग्रेफाइट ये क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत की क्या है, चालक है। और इसको धात्विक चालक में बांटा गया है, क्योंकि इसमें भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा अपन देख लेते हैं, ये कौन सा है कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य चालक, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। पहले अपन देख लेते कि विद्युत अपघट्य होते क्या है, कि विद्युत अपघट्य कि होते क्या है, कि ऐसे पदार्थ, ऐसे चालक पदार्थ
ऐसे चालक पदार्थ जो आयनों के द्वारा विद्युत का क्या करे, परवाह करे, कि ऐसे चालक पदार्थ जो आयनों के द्वारा क्या करे, विद्युत का परवाह करे, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य चालक। तो आयनों की, आयन किसके द्वारा करेंगे, ये आयनों के द्वारा। और आयन अपन जानते हैं कौन कौन से होते हैं, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अपन एक बात कर लेते कि मेरे पास मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, ये लवण है, साल्ट है। और या अपन बात कर लेते HCl है, ये हमारा क्या है, एसिड यानी कि अम्ल है। या अपन बात कर लेते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लवण है, अम्ल और क्षार, इनमें यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूटेंगे, या आयनों में टूटेंगे। और आयनों में टूटेंगे तो आयनों के माध्यम से क्या करेंगे, धारा का प्रवाहने करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य की एग्जाम्पल कौन कौन से होगी, अम्ल, क्षार और लवण विद्युत अपघट्य के हमारे पास एग्जाम्पल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही आप इसमें एक बात ये देखिए कि यदि इन विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि धनायन और ऋणायन में क्या हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं, ये धनायन ऋणायन टूटते हैं। तभी तो बोला ना कि आयनों के माध्यम से, तभी तो अपन ने बोला ना कि ये आयनों के माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि विद्युत अपघट्य चालकों में क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए अपन इसके एग्जाम्पल में ये बोला है कि लवण हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, या अम्ल हो सकते हैं। तो अपन ये मानते हैं कि लवण दुर्बल भी हो सकते हैं, प्रबल भी हो सकते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अम्ल और क्षार है ये दुर्बल और प्रबल हो सकते हैं। तो अपन इसको क्या बोल दे कि यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है इसको अपन वापस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इसको बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य है, और दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसके बाद में अपन मिलते हैं अगले टॉपिक के बाद। इसमें थोड़ा सा रह चुका है वो बाद में कराते हैं, ठीक, ओके, थैंक्स।